वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसकी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं आई तो आपको ये पूरा चैप्टर कभी भी अच्छे से समझ नहीं आता। अगर अच्छे से आपको चैप्टर समझना है तो आपको सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले मैं जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप समझ लीजिए आपने नहीं सीखा तो जेनेटिक्स आपको कभी नहीं आने वाली है। आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, ये रेशियो कैसे प्राप्त हो गया, ये क्रॉस कैसे बन गया, इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, या ये हम कैसे बनाएंगे, या इसका क्या डेफिनेशन है, वो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। उसको जानना है तो आपको टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी। तो आज मैं आपको बहुत ही डीप स्टडी में लेकिन बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा। इसीलिए हो सकता है 2 या 4 वीडियो में सारे मैं शब्दावली को कवर करूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना चाहता, जिससे लोग स्किप मार के देखें। स्किप मार के मत देखें, वरना आपको टॉपिक क्लियर समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसी शब्दावली आपको सरल भाषा में आपको शायद ही जानने को मिले, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ। तो सबसे पहले हम जो टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उससे पहले मैं जेनेटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। जेनेटिक्स होती क्या है, डिटेल बाद में जानेंगे, ओनली जस्ट अ रिव्यू व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए अगर मैं एक टर्म बनाना चाहूँ या एक फ्रेम बनाना चाहूँ कि उसको हम कुछ ही शब्दों में डिफाइन कर सकें, तो जेनेटिक्स का मीन्स होता है सबसे सिंपल, लाइक बिगेट्स लाइक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि अपने समान ही जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य मनुष्य ही उत्पन्न कर सकता है, बिल्ली बिल्ली ही उत्पन्न करेगी, आम के पेड़ पर आम ही लगेंगे, केले के पेड़ पर केले ही लगेंगे। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आम के पेड़ पर संतरे लग रहे हो, या केले के पेड़ पर आपको आम लगे हुए दिख जाएं, या किसी गाय ने कभी भैंस को जन्म दिया हो, या भैंस ने कभी कुत्ते को जन्म दिया हो। ऐसा नहीं हो सकता। लाइक बिगेट्स लाइक, इट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की सबसे, आप इसको सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द जेनेटिक्स। अब हम जानते हैं, जेनेटिक्स का डिटेल नहीं जानेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे समझना है टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो सबसे पहला जो है उसको मैं बताने वाला हूं, वो है कैरेक्टर। ये पहला टर्म है जो मैं आपको समझा रहा हूं, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ये किसी भी जीव के जो वेल डिफाइंड मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, दैट आर नोन एज कैरेक्टर्स। मीन्स मैं यहां लिख देता हूं, मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स। तो किसी भी जीव का जो उसका मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो फीचर होगा वह उसके कैरेक्टर्स को बनाता है। मार्फोलॉजिकल वो बता देता हूँ, मार्फोलॉजिकल फीचर्स का मीन्स होता है कि कैसा जीव दिखता है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी शारीरिक रूपरेखा कैसी है, वो मार्फोलॉजी कहलाती है। और फिजियोलॉजिकल का मीन्स होता है उसकी कारकी कैसी है, मीन्स व्हाट फंक्शंस ही परफॉर्म्स। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा होता है ट्रेट। ये काफी, तो ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है स्पेशलाइज्ड डिस्टिंग्यूशिंग फीचर ऑफ अ कैरेक्टर। अर्थात जो हमारा ट्रेट होता है ये इस कैरेक्टर का यूनिक रूप होता है, अद्वितीय रूप होता है, जो किसी एक लक्षण को विशेषीकृत बनाता है। इसी कारण से जेनेटिक्स में हम कैरेक्टर के स्थान पर ट्रेट्स ज़्यादा यूज करते हैं। और ट्रेट्स वही होते हैं दैट कैन बी इनहेरिटेड, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं। इनको अगर हम डिवाइड करना चाहें, इनको हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं जो ट्रेट्स हमारे होते हैं। पहला होता है एक्वायर्ड, जिसको हम हिंदी में उपार्जित लक्षण भी कहते हैं या उपार्जित ट्रेट भी कहते हैं। और दूसरा होता है इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मीन्स वंशागत,
तो पहला हम जानते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वे ट्रेट्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ टाइम में अचीव करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी की आंखों की रोशनी चली गई, ये इसके लाइफ टाइम का कैरेक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी संतानें भी अंधी होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइफ टाइम में किसी का एक्सीडेंट हुआ, सपोज करो उसका हाथ कट गया, तो ये उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। या लोग मसल्स बना लेते हैं बहुत सारी, वह एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। इसके बाद हम जेनेटिक्स में जब पढ़ेंगे, जब डिटेल करेंगे कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता। दूसरा इनहेरिटेड, तो ये हम अपने जीवन काल में प्राप्त करते हैं। मीन्स दीज ट्रेट्स आर फुली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, इनके ऊपर पूरा प्रभाव पर्यावरण का होता है। दूसरा इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मीन्स होता है वंशागत। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं, वे ट्रेट्स होते हैं जो हमें या किसी भी जीव को उसके पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं। ह्यूमन के केस में हम बात करें तो जो ट्रेट्स हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, दे विल बी टर्म्ड एज इनहेरिटेड। ये हमें बताएंगे कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारी आंखों का रंग कैसा है, माँ के जैसा है, पिताजी के जैसा है, हमारी हाइट कितने होने वाली है, कितनी होगी, ये सारा कुछ डिपेंड होता है इनहेरिटेड ट्रेट से। तो नाउ आई थिंक आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। मीन्स इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो इन्वायरमेंट का होगा, और इनके ऊपर जो प्रभाव है वो जेनेटिकली होता है, क्योंकि दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। अगला टर्म अगर हम यूज़ करें, वो बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और वो आप ये समझ लीजिए जेनेटिक्स की जान है। वह टर्म होता है एलील। एलील, या इसी को हम एलीलोमार्फ भी इसको नाम दिया जाता है। तो ये एलील क्या होता है? एलील इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन्स। ये जीन्स के रूप होते हैं, या पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर्स। एलील क्या होता है? इट इज़ अ पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। एक पेयर जो होता है वो किसी भी लक्षण के लिए जो एक पेयर बनता है जो परस्पर विरोधी होते हैं, वह एलील कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टू फॉर्म्स ऑफ जीन्स। जीन्स के दो रूप होते हैं हमेशा, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव। वो हम डिटेल बाद में जानेंगे, अभी हम एलील जान रहे हैं। तो एलील, तो इट इज़ अ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर और द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के कई फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली टू ही होते हैं। टू फॉर्म्स ऑफ द जीन्स कहा जाता है। अगर किसी जीन्स के टू से ज़्यादा होते हैं तब वो मल्टीपल एलील कहलाते हैं। वो डिफरेंट फिनोमेना है, उसको हम आगे जब जेनेटिक्स को पढ़ेंगे तब उसको हम डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज मल्टीपल एलीलिज्म। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सिलेबस में भी है। तो एलीलोमार्फ मैंने बताया, अ पेयर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर्स। तो ये एलील्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में। तो कैपिटल लेटर्स में सपोज करिए कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, सपोज जैसे हमने टॉलनेस का कैरेक्टर ले लिया। किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जीवधारी के लिए, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए। अब टॉलनेस का जो अपोजिट कैरेक्टर होगा एंटागोनिस्टिक, वो होगा डॉर्फनेस, यानी कि बौनापन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अगर कैपिटल टी, देन फॉर डॉर्फनेस वी विल यूज़ स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये टॉलनेस का एलील हैं और ये डॉर्फनेस के एलील हैं, और एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, ये कभी सिंगुलर नहीं होते, अकेले इनको नहीं लिखने वाले हैं हम। ये हमेशा पेयर में होते हैं, चाहे फिर वो कैपिटल हो, स्मॉल हो, या मीन्स हाइब्रिड। जब हाइब्रिड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं दोनों, तो ये इस तरह से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, ये टॉलनेस के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा ही सबके लिए अप्लाई होता है। जो तीसरा केस होता है तो ये हाइब्रिड कहलाता है। तो ये तीन केसेस अराइज होते हैं। तो ये पहला केस और ये दूसरा केस, इसमें आप देख रहे हैं दोनों ही सेम हैं एलील्स, देन दे आर नोन एज होमोजाइगस। इनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स में होमोजाइगस, और इसके लिए यूज़ किया जाता है हेट्रोजाइगस, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो इसके एलील्स हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर गेट मिक्सड। अगर सपोज करिए पेरेंट्स थे दोनों, तो ये फर्स्ट जनरेशन मिक्स होंगे। जब हम क्रॉस बनाना सीखेंगे तब उसमें हम डिटेल में जानेंगे। तो एलील्स कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। जब दोनों सेम होंगे ये एलील्स, तब दे आर नोन एज होमोजाइगस, और जब ये अलग होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, देन इट इज़ नोन एज हेट्रोजाइगस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये भी एक एलील के दो रूप होते हैं। तो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
जैसे मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे। तो मटर की जो फली होती है, आपने देखा होगा, एक तो या तो उसके जो बीज होते हैं ग्रीन भी होते हैं, और जब वो में पक जाती है तो येलो हो जाते हैं, झुर्रीदार हो जाते हैं। तो हम मटर की जो फली होती है वो ग्रीन होती है और वो भी पक जाने के बाद येलो पड़ जाती है। तो अगर मटर के पौधे के लिए भी हम यूज़ करें लंबाई का यही गुण, तो यही सिंबल हम यूज़ करेंगे। और वहीं कहीं हम उसके फली के लिए यूज़ करें, फॉर एग्जांपल उसकी फली एक अगर ये इस प्रकार की फूली हुई है, तब हम उसके लिए हम आई यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेटेड। और जब वो उसका एंटागोनिस्टिक हम यूज़ करेंगे तो वो स्मॉल आई लेना पड़ेगा। और जो इनका हाइब्रिड बनेगा दैट विल बी आई, इट विल बी हेट्रोजाइगस। और एक, अब मैंने एलील के लिए ये बताया कि ये दो रूप होते हैं। तो दो रूप क्यों होते हैं? एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। तो जो टर्मिनोलॉजी इसमें नेक्स्ट हम ले लेंगे वो है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एक साथ ही बता दे रहा हूँ, डोमिनेंट ऑब्लिक रेसेसिव। तो डोमिनेंट का मीन्स होता है प्रभावी लक्षण और रेसेसिव का मीन्स होता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण वो होता है जो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। और जो रेसेसिव ट्रेट या कैरेक्टर होता है वह केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना असर उत्पन्न करता है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो F1 जनरेशन में उत्पन्न होता है, चाहे फिर वो होमोजाइगस फेज में हो या हेट्रोजाइगस अवस्था में हो। लेकिन रेसेसिव ट्रेट ऑलवेज विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आज मैंने टर्मिनोलॉजी आपको मैं पढ़ा रहा था, तो आज मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के पार्ट्स बताए। मैंने कैरेक्टर समझाया, ट्रेट समझाया, एलील मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझाया, साथ ही डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसमें आपको कहीं पर भी कैसी भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करके पूछें। साथ ही मैंने लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है, उस पर भी आप कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। तो कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी टर्मिनोलॉजी रह गई है और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लेकिन छोटा ही बनाऊंगा, लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको स्किप करना का देखा है आधे घंटे का वीडियो में बना दूंगा और आप स्किप करके देखें, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आज आपको ये टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, और कहीं कोई कमी लगी हो उसको ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।